नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश तिवारी आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा कवि रहा है। भले ही कभी अपने हाथ से स्याही, कागज और कलम का स्पर्श न किया, फिर भी ज्ञान मार्ग के प्रथम सोपान को ग्रहण किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कबीर के जन्म, रचनाएं, मृत्यु, माता पिता, गुरु, भाषा एवं शैली पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले कबीर के जन्म के विषय में यदि हम चर्चा करें तो कबीर का जन्म विद्वानों के अनुसार 1398 ईस्वी में वाराणसी के समीप लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। अब 1398 का वह समय जब लहरतारा में इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, किंवदंतियां हैं, लेकिन जहां इनका पालन पोषण हुआ वो नीरू और नीमा नामक दाम्पत्य जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। विद्वानों का ऐसा मत है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे और उत्पन्न होने के बाद उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहीं पर नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दाम्पत्य रहा करते थे, जिनकी कोई संतानें नहीं थी, जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। उन लोगों ने अपने जीविका के तलाश में लहरतारा के समीप से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। ये आकुलतावश उस तालाब के किनारे गए और तालाब के किनारे गए इन लोगों ने पाया कि वहाँ एक नवजात बच्चा रो रहा था, जिसकी उम्र जन्म से लेकर के करीब 24 घंटे तक की रही होगी। उस बच्चे को ये दोनों जुलाहे दाम्पत्य नीरू और नीमा अपने घर लाए और इनका पालन पोषण अपने मजहब के अनुसार शुरू कर दिया। नीरू और नीमा अत्यंत ही गरीब थे, अत्यंत ही दयनीय स्थिति में उनका समय गुजर रहा था। फिर भी इस बच्चे का अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इन लोगों ने परवरिश करना शुरू किया। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा भी अपने माता पिता के कर्म में हाथ बटाना शुरू किया। माता पिता का जन्मजात कर्म था कपड़े की सिलाई करना। जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो यह बच्चा भी कपड़े की सिलाई करना शुरू कर दिया और अपने माता पिता का परवरिश भी इस बच्चे ने शुरू किया। अब रचनाओं पर हम प्रकाश डालें तो एकमात्र इनकी रचना मिलती है बीजक, जिसमें साखी और सबक तथा रामायणी नामक 3 तरह की रचनाएं मिलती हैं। साखी और सबक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1518 ईस्वी में करीब 120 वर्ष की अवस्था में बस्ती के समीप एक मगहर नामक स्थान है, जहां इनकी मृत्यु हुई। लोगों का उस समय एक किंवदंती थी, एक रूढ़िवादी व्यवस्था थी कि जिनकी मृत्यु वाराणसी में होती है, काशी में होती है, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और जिनकी मृत्यु मगहर में होती है वो नर्क को प्राप्त करते हैं। इस किंवदंती को दूर करने के लिए, इस किंवदंती का विरोध करने के लिए मृत्यु से कुछ दिन पहले ये मगहर चले गए और मगहर में ही इनकी मृत्यु सन 1398 में 124 वर्षों की अवस्था में। माता पिता नीरू और नीमा नाम व्यक्ति के घर में इनका पालन पोषण हुआ। पालन पोषण होने के कारण इनके जो पिता मानस रूप की उपाधि दी जाए तो नीरू और नीमा को चलती है। जबकि आपको अभी बताया गया है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। गुरु रामानंद जी थे इनके। रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए और विश्वविख्यात शिष्य हुए, जिसमें रैदास उसी शिष्यों में कबीर भी शिष्य थे, जो उच्च कोटि के विद्वान रहे, उच्च कोटि के संत रहे, एक क्रांतिकारी कवि के रूप में रहे। भाषा शैली इनकी पंचमेल खिचड़ी के रूप में रही, सतुकड़ी के रूप में रही। अब सबसे बड़ी बात है कि
कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि करने वाले कहते हैं। वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में कहना जानते हैं। ये इधर उधर की बातें करना नहीं जानते। ये सीधी सी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनके वाणी तो दुख है, जो सत्य है सो सत्य है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का चुलाहा कहा। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम करो नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी कागज, कलम और स्याही का स्पर्श तक नहीं किया। इसलिए ये पंक्तियां सिद्ध करती हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव देखने को मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जात भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और मानवता का समर्थन करते थे। ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ये संप्रदायवाद के विरोधी थे। इन्होंने जो कुछ भी अपने आंखों से देखा उसका वर्णन इन्होंने बड़े ही तन्मयता के साथ किया। कबीर की साखी और सबद नामक रचनाएं आज प्रसिद्ध हैं। अब कबीर परमात्मा के सृष्टि के कण में को पहचाना है। कबीर का मानना है कि मैंने ईश्वर को इस सृष्टि के प्रत्येक कणों में देखा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाया है। इसे व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति को दिया। वैसे ही कबीर ने बाह्य आडंबरों पर भी प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान करके अनजाने में अवास्तविकता संसार से रिश्ता बना बैठते और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। इस प्रकार कबीर ने वास्तविक और अवास्तविक तथ्यों का भी खंडन किया है। कबीर ने माना है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। इसलिए हमें ईश्वर को खोजने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर को इधर उधर खोज करके भटक रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। तमाम उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि हमें किसी हाथी की सवारी करना है तो ज्ञान रूपी हाथी की हमें सवारी करनी चाहिए। कबीर ने अपने एक साखी में कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा कर, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। और कबीर ने और भी तमाम तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कबीर ने साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया। बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत कबीर ने किया है कि भाई ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं है, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। फिर साखियों के माध्यम से मनुष्य के कर्म को श्रेष्ठ माना है। कबीर ने किसी ऊंचे खानदान में जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं है, कबीर ने ऐसा माना है। कबीर ने कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे कभी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु ने दासु। यदि हमारा जन्म भले ही बड़े खानदान में हो, लेकिन यदि हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए लाभ केवल अच्छे कर्म में है,
अच्छे कार्यों में है। कबीर देखा जाए तो अत्यंत ही उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। वो एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माने जाते हैं। क्रांतिकारी कवि से तात्पर्य है सामाजिक परिवर्तन करने वाले कवि। कबीर एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन करने वाले कवि हैं कि उन्होंने जो जात पात है, संप्रदायवाद है, मूर्ति पूजा है, उसका खंडन किया। कबीर ने कहा है कि मूर्ति पूजा करने से बेहतर है कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम अपने मन में खोजें, अपने अंदर खोजें। अब यदि भाषा शैली देखा जाए तो कबीर दास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप में आ गए। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान उन्हें खिचड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तिगत स्पष्ट झलकता है। भाषा चाहे कितनी ही उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी कवि के रूप में देखा गया। कबीर दास का साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षण था। वे